ज्यादा परेशान है। और माता यशोदा इतना सुनते सुनते और बेहोश हो गई। कितना सुनते सुनते, किसी ने सुना भी है? क्योंकि कन्हैया की बातें उद्धव बता रहा था कि कन्हैया ने कितने दिन हो गए अभी आज तक भोजन नहीं किया घर पे। क्योंकि ज्यों ही भोजन करने लगता है कि माता यशोदा नंद बाबा की याद आई। माता यशोदा ने जब ऐसी बातें सुनी तो वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा, देखो उद्धव, ये इतनी ही देर आराम करती हैं, ज्यों ही होश आता है ये तुरंत अपने कन्हैया को ढूंढने चल जाती। प्रेम में सब कुछ जायज है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कहीं से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। दद्दू जी, कहीं से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कहीं से बात इसलिए आई कि जिस दिन से कन्हैया गया है ना, उस दिन से नंद बाबा जी के यहाँ चूल्हा नहीं जला। रसोई घर में जाले पड़ गए। कहीं से जब लाने गए तो गोकुलवासी ने किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, सबके सब लोग परेशान। कहा, भैया कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कहा, ठीक है बाबा, आप ये बात मानो, खाना पीना की तो बात हो जाएगी, लेकिन आप ये बताओ आप इतना परेशान क्यों? कहा, मेरा बेटा चला गया हमारे घर से, हमारे प्राण निकल गए समझ लो, अब मैं बहुत परेशान हूँ उद्धव, हमारा जी नहीं लगता। तो कहा, बाबा वो आपका बेटा नहीं है, आपका पुत्र नहीं है, वो तो भगवान है, साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो कि आपके यहाँ बाल रूप का दर्शन कराने आए थे। आप लोगों ने उन्हें बाल रूप में अपने इन्हीं हाथों से खिलाया, घुमाया, टहलाया। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं बाबा, लेकिन अब तो ये भूल जाइए कि वो भगवान हैं और परमात्मा किसी एक जगह पर नहीं ठहर सकते। नंद बाबा ने कहा, तू कह रहा है भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो भगवान है। यदि भगवान होते तो मुझे वो बाबा क्यों कहते? चलिए, तू कह रहा है कि मैंने उन्हें बेटा कहा तो मेरी ये गलती है, मैंने गलती की, एक नहीं 1000 बार गलती की जो मैंने उसे बेटा कहा, लेकिन उसने तो करोड़ों बार मुझे बाबा कहा है ना, तो उसने गलती नहीं की। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा आप ये भूल जाएं कि वो आपका बेटा हो तो परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण है। नंद बाबा जोर जोर से रोने लगे। उद्धव, मैं अब तक तो इसलिए जीता था, मैं इसलिए जिंदा था कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन कम से कम मैं भगवान के सहारे तो जीवित रहूंगा। आज तूने वो भी साबित कर दिया कि भगवान ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अब जब भगवान ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगा, किसके लिए जिंदा रहूंगा? मेरा जिंदा रहना व्यर्थ है। इतना कहते कहते नंद बाबा बेहोश हो गए और रोने लगे। रोते रोते बेहोश हो गए, धरती पर गिर पड़े। उद्धव जी वहां से चल देते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चलते चलते गोपियों के पास में पहुंचे। गोपियां एक जगह एकत्रित हो चुकी थी, क्योंकि वहां एक तो गोपी मिली थी रास्ते में, उन्होंने बता दिया था कि कन्हैया का कोई मित्र आया है, हम सबका खत लेकर आया है। एक गोपी दौड़ के आगे बढ़ी, तू वही तो है ना जो भी हमारी सखियों को मिला था? हाँ मैं वही हूँ। तो तूने कोई खत ले रखा कन्हैया के हाथों से? हाँ खत है, खत में यही लिखा है कि तुम लोग पागलों की तरह ना रहो, भगवान को समझो, ज्ञान की बात को मानो, प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि प्रेम प्रेम तुम लोग कह रही हो ना, जब तुम लोग खुद ही नहीं रह जाओगी तो प्रेम कहां से पाओगी? ये प्रेम व्यर्थ की बातें हैं, प्रेम के चक्कर में ना पड़ो। एक गोपी ने कहा, जो खत लाए हो पहले वो खत हमें दिखाओ। ज्यों ही उद्धव जी ने वो खत निकाला
और कहा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एक गोपी ने कहा लाओ मैं खुद ही देख लूंगी कि हमारी फोटो इसमें कहाँ बनी है। एक गोपी खींचने लगी हमारी फोटो इसमें कहाँ बनी, हमारा नाम कहाँ लिखा है। दूसरी गोपी ने कहा हमारा नाम इसमें कहाँ लिखा। इसी प्रकार खींचते 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 उस पत्र को फाड़ डाला, क्योंकि गोपियां देख रही थी कि इसमें हमारा फोटो कहाँ छपा हुआ, क्योंकि गोपियां पढ़ नहीं सकती। उद्धव जी से कहा अब ऐसा करो, ये तो फट गया, हमें पढ़कर सुनाओ। उद्धव जी ने कहा जब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो हम पढ़कर कहाँ सुना सकते हैं तुमको। इसीलिए तो कह रहे थे शांति के साथ सब लोग खड़ी रहो, मैं सबको पढ़ करके सुना दूं। नहीं मान रही थी तुम लोग, इतना परेशान कर रखे हो आप लोग, इतना परेशान कर रखे हो कि ना तो खत सुनाने का मौका देती हो, ना संदेश सुनाने का मौका देती हो, ना मुझे कुछ बोलने देती हो तुम लोग। तो कहा अच्छा तो अब हम लोग शांत हैं, आप ही बताओ कि क्या संदेशा लाए हो। उद्धव जी ने कहा संदेशा और कुछ नहीं है, बस संदेशा यही है कि कन्हैया को भूल जाओ। वो जो बचपन का प्रेम था ना, उसे आप लोग भूल जाओ। वो भगवान है, परम पिता परमात्मा है। तब तक एक कौवा आया और वहीं पर बोलने लगा। उद्धव जी से गोपियों ने कहा तुम हट जाओ पीछे, पहले मुझे कौवे की बात को सुनने दो, हमें लग रहा है ये कोई संदेशा लाया। गोपियों ने कहा काढ़ो कलेजो रखियो रे कागा, दिल में रो ले जा, पिया मेरो श्याम बसत है, वहीं ले जा करके खा। एक आगा हे कौवा ऐसा कर, तू हमारे दिल के टुकड़े को ले जाना और जहां कन्हैया बैठा हो वहीं तू इसे छिछोल छिछोल कर खाना, ताकि कन्हैया हमारे दिल के टुकड़े को तो देख सके, कम से कम हम यदि उसे नहीं देख सकते तो। उद्धव जी को फिर भी प्रेम नहीं समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं तुम लोग पागल हो जाओगे, प्रेम के चक्कर में पड़ी हो, ज्ञान की बात में सोचो। कहा ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। एक गोपी ने कहा हाँ हमें याद आया, इनके यहाँ राज्य में कंस मरा है, राक्षस जाति का है, उसके यहाँ कर्मकांड जब होता है तो मांस की आवश्यकता होती होगी। तो उसने सोचा होगा कि यहाँ गोकुल में कन्हैया के बगैर सब मर चुके होंगे, तो इसीलिए यहाँ से मांस मंगवा लिया गया। उद्धव जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर रही हो कि हम खुद ही पागल हो जाएंगे तुम लोगों के चक्कर में पड़ के। तो कहा तो जाओ अपने ज्ञान की बात हमें न सिखाओ। एक गोपी कहने लगी कन्हैया उद्धव ये तो प्रेम बात है उद्धव, यहाँ प्रेम की बात है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम ज्ञान के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें ज्ञान समझ में आ रहा है। तो कहा तुम लोग बंदगी में क्यों नहीं रहती, अपने दिल को बंद करके रखो, सुरक्षित रखो, क्यों याद कर रही हो। गोपी कह रही है ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो।
उद्धव जी, यहाँ समय की बात कोई नहीं देखता। आप यही बोल रहे हैं ना कि समय, तो यहाँ कोई समय नहीं देखता, क्योंकि प्रेम में कोई समय नहीं देखता। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन लो ये वो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन लो ये वो। आप वक्त की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात तुम लोग पागलों जैसा वेश बना के रखते हो। भैया धीरज जी स्ट्रिंग, तुम लोग पागलों जैसा वेश बना के रखते हो, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो। चलो मानो कि प्रेम होता है, मैं नहीं मानता कि प्रेम होता है, लेकिन थोड़ा सा मान लो कि प्रेम होता तो प्रेम करने का भी कोई समय होता है, पूजा पाठ करने का समय होता है, भगवान को ध्यान करने का समय होता है। मैं मानता हूँ कि आप भगवान समझकर ध्यान कर रही हैं। गोपियों ने कहा नहीं, मैं भगवान समझकर प्रेम नहीं करती, मैं अपना प्रेमी समझकर प्रेम करती हूँ, मैं भगवान नहीं मानती। तो कहा तुम लोग ऐसा पागलों जैसा वेश बना के रखे हो ना, बहुत जल्दी मर जाओगी। जो दल में है मस्ती डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो दल में है मस्ती डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे वो तो जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है।